होता है ना, ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाता है जो आता है यार। ब्राह्मणों ने बिगाड़ क्या दिया है? ब्राह्मण ने गलती कर दी है क्या? वही अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया दे दो ब्राह्मणों को, कोई एक जिला छोटा सा ही दे दो। देश बांटना चाहते हैं आप? अरे यार, मतलब जिला क्यों मांग रहे फिर उन आप? लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों को रोज नारे लगा रहे हैं भारत छोड़ो भारत छोड़ो, भारत किसी के बाप का है क्या? अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद किया होता तो इस देश के अंदर राम नहीं रावण पूज रहा होता। हिंदू मुस्लिम की बात ना ही करें खड़गे जी तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हो तो बीजेपी हिंदू हिंदू की बात कर रही है। अगर इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने ही सब कुछ किया होता तो अंबेडकर को यहाँ पर संविधान निर्माता नहीं बोलता कोई भी। तलवे चाटते चाटते इनकी जीभ इतनी घिस गई है कि ये स्लिप करने लगे अब, और कहीं ना कहीं बौखलाहट इनकी साफ बता रही है। भारत का जो मूल है वो सनातन है, और सनातन का जो मूल है वो चारों वर्ण है। अब इन चारों वर्णों को जातिगत और दलगत राजनीति या घटिया मानसिकता के माध्यम से इसको बिखराव करोगे तो वो देश को तोड़ रहे हैं या हम देश को तोड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी सांप है, पहले नवाजता है, पहले इनको मारो। हिंदू मूर्ख है, वो समझेगा नहीं अभी भी। जैसे पिछली बार बंगाल में क्या हुआ, जब चुनाव जीत गई ममता बनर्जी तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, लेकिन वहाँ पे क्या अफवाह फैलाई गई कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के गुंडों को मारा। तो ऐसा ये बयान है, निशाना साधा है इन्होंने बेशक से बीजेपी और आरएसएस के ऊपर, लेकिन ये सीधा सीधा घृणा और सांकेतिक निशाना है हिंदुओं पर। बीजेपी को वोट कौन देता है ज़्यादातर? विचारधारा क्या है बीजेपी की? आरएसएस की विचारधारा क्या है? हिंदू। और उसमें जा रहा है कौन? हिंदू। यानी कि कहीं अगर जो कुरान में लिखा हुआ है कि भाई जहाँ भी काफिर मिले वहाँ मार दो, वो अपना सीधा काफिर बोल रहे हैं। अब ये लोग यहाँ पर काफिर का भी घुमा देते हैं लोग सिस्टम कि नहीं, काफिर उनको बोलते हैं बुराइयों को, लेकिन काफिर हकीकत में हिंदू, जूस, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख सब हैं। काफिर वो है, वो जो असली डेफिनेशन है, लेकिन वो बोलने के लिए कुछ भी बोलते रहो, अपनी बातें घुमाने के लिए बोलते रहो। तो ऐसे ही खड़गे ने गेम खेली है, क्योंकि बंगाल में आपको पता ही है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आसाम में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं ऊंचे पजामा जालीदार टोपी वालों को खुश करने के लिए इन्होंने आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से हिंदुओं को साधा है। अब मैं हिंदुओं को, बंगाल के और आसाम वालों को बोलना चाहता हूँ कि इसको बढ़िया सा जवाब दो। हर जगह पे, हर सीट पे जमानत जब्त होनी चाहिए और इनको हिंदुओं की ताकत बता देनी चाहिए। और खासकर अगर किसी के अंदर वाकई में ही सनातन का खून है और हकीकत में ही टीका के अलावा कोई हिंदू बांधता है इनकी पार्टी में, तो तुरंत पार्टी को छोड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू वो भी है और हम तो उसका भी समर्थन करते हैं। वैचारिक तौर पर जो भी व्यक्ति हिंदुत्व के खिलाफ रहेगा, सनातन धर्म के खिलाफ रहेगा, गौ माता के खिलाफ रहेगा, गीता के खिलाफ रहेगा, गंगा के खिलाफ रहेगा, और जिसको हम सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ रहेगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे। कई विचारधाराएं, कई कार्यों को लेकर हमारी भी नहीं बनती है बीजेपी से, लेकिन हम आलोचना करते हैं ताकि वो उस एजेंडे को समझें और वो काम करें। लेकिन हम ऐसा विरोध नहीं करते कि हम ये बोलने लग जाएं कि जी किसी को जातिवाद या ऐसा कुछ बोलने लग जाएं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, और लगातार इतनी हार होने के बावजूद 100 के करीब हार चुके हैं ये चुनाव, इनका दिमागी संतुलन खो चुका है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तलवे चाटते चाटते इनकी जीभ इतनी घिस गई है कि ये स्लिप करने लगे अब, और कहीं ना कहीं बौखलाहट इनकी साफ बता रही है कि ये फिर दोबारा चुनाव हारेंगे। और हेमंत बिस्वा शर्मा को जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि जेल में डालेंगे, तुम उसका ना जूता नहीं डाल सकते अपनी उसकी जेल में, और वो तुम्हारे को तुम्हारी औकात पहले भी बताता रहा है और अभी भी बताएगा। उसका कारण ये है क्योंकि तुम्हारे बीच में रहकर तुम्हारी गंदी मानसिकता, तुम्हारी विचारधारा घटिया, वो सब कुछ समझ चुका है। इसीलिए उनने बढ़िया इलाज करा है। उनने कहाँ इलाज करा है? उन्हें मदरसे बैन करे हैं। उनने तुम्हारी मानसिकता को पोषित करने वाला जो स्रोत है उसी को बंद कर दिया, और वहाँ पर अगर चलाओगे तो वंदे मातरम कहोगे, जैसे ही वंदे मातरम आप बोलते हो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ चलने लगता है। तो ये सब जो घृणा है, जो खड़गे जी कह रहे हैं कि ये, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो घृणा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। तुम क्या करते हो? इतने सालों से तुम क्या कर रहे थे? जब तुम्हारी अलायंस में सेंट्रल में सरकार थी, तुम्हारा एक मुस्लिम होम मिनिस्टर था, क्या किया था कश्मीर में? किसने किया था? हिंदू मुस्लिम
आज तक तो कहीं से हिंदू ने बोला ही नहीं बेचारे ने कि तुम यहाँ से छोड़ जाओ, सनातन नहीं मानोगे, गीता नहीं पढ़ोगे, रामायण नहीं पढ़ोगे। लेकिन वहाँ पे क्या बोला गया, गले सलेब चले, या तो मिल जाओ या भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आपने सपोर्ट किया। तो हिंदू मुस्लिम की बात ना ही करें खड़गे जी, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हो तो बीजेपी हिंदू हिंदू की बात कर रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब शत्रु सामने वाला नीच हो तो सामने नीचता जायज़ है। तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर वहाँ से किसी प्रकार का कुछ चक्र धोखा होगा तो यहाँ पर भी जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं और उपासक हैं। जैसा सामने वाला शत्रु वैसा उसके लिए शस्त्र और वैसी उसके लिए वाणी। कांग्रेस तो अति प्राचीन पार्टी है, वो सबको साथ लेकर साथ कर प्राचीन का सबसे मतलब पुरानी 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 तो है ही ना। किसकी थी? अंग्रेजों ने बनाई पार्टी, उसी विचारधारा को लेकर आज तक चले। जिस देश के अंदर जातिवाद की पहचान का कोई भी स्रोत था तो वो उसका कर्म था। अगर ब्राह्मण अगर नहीं शिक्षा लेता है तो वो भी शूद्र का, क्षत्रिय का या कोई भी काम कर सकता है। लेकिन किसी को जाति बताकर किसी के कामों को उसको प्रमाणित तौर पर जातिवादी बनाना किसने किया? कांग्रेस ने और अंग्रेजों की सरकार ने। ये तो कहते हैं ब्राह्मण जातिवाद तो ब्राह्मण लाए। एक बार आपके जितने भी दर्शक हैं, परिवार, आपके चैनल के परिवार हैं, एक बार गूगल निकाल लो भाई और गूगल पे सर्च करो कि जाति प्रमाण पत्र कब से लागू हुआ, जाति प्रमाण पत्र किसने लागू किया। अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद किया होता तो इस देश के अंदर राम नहीं रावण पूज रहा होता। अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद किया होता तो इस देश के अंदर शूद्र पुत्र वेद व्यास की गीता नहीं पढ़ी जाती। अगर इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने ही सब कुछ किया होता तो अंबेडकर को यहाँ पर संविधान निर्माता नहीं बोलता कोई भी। किसने खर्चा उठाया था? किसने उठाया था? अंबेडकर सरनाम भी एक, हाँ बिल्कुल आपने बोला अंबेडकर। कर जितने भी हैं महाराष्ट्र में, तेंदुलकर, सावरकर, गावस्कर, ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं। और जब गांधी का वध किया गया, सॉरी मैं बोलने वाला था कुछ और, गांधी का जब वध किया गया तो वहाँ पे चित्पावन ब्राह्मण जितने भी ये कर हैं, ये सारे चित्पावन ब्राह्मण हैं। उनका नरसंहार किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ऐसी बात ना ही करे तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं फिर दोबारा से बोलना चाहूँगा सारे श्रोताओं को, अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया है तो एक बार गूगल कर लीजिएगा कि जाति प्रमाण पत्र किस सन में। कहते पानी नहीं पीने दिया यार, वो कुएं पे नहीं चढ़ने दिया यार, जिस रास्ते से ब्राह्मण निकलते थे वहां से नहीं जाने दिया। ये बहुत सारी बातें हैं। मैं कह रहा हूँ अगर पानी नहीं पीने दिया तो पानी भाई क्या होता है? पानी कोई 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे एक दिन रह सकता है। 5000 वर्ष तक लगातार अगर हम पानी की खोज नहीं कर पाए और हम अपने लोगों के लिए कुआं खोदने के बावजूद भी और उसमें से पानी नहीं पी पाए, जहाँ पर सड़क एक उन्होंने बनाई उस पर जब सड़क वो बना रहे थे शूद्र, तो उस पर सबसे पहले कौन चल के चेक कर रहा था? तो ये सब कहने की बात है। ब्राह्मणों के प्रति जो एक षड्यंत्र रचा गया है कि किसी भी देश का अगर आपका पूरा शरीर है और पूरे शरीर का ब्राह्मण कौन है? आपका मस्तिष्क। अगर आपके मस्तिष्क को ही डैमेज कर दिया जाए तो आपका शरीर क्या काम करेगा? वो इधर उधर लड़का खड़ाता फिरेगा, कुछ भी बोलता फिरेगा, कुछ भी खाता फिरेगा, कुछ भी करता फिरेगा। तो जो इस देश की और हकीकत में भारत की जो मूल बुद्धि है वो है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को इतना शोषित किया बुद्धि यही तो है ना अहंकार। और क्या है कि सारी बुद्धि ब्राह्मणों के पास। ऐसे कैसे? ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा बुद्धि का। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि आप जाति वाला ब्राह्मण बोलो। अच्छा, ब्राह्मण का मतलब है, अंबेडकर भी ब्राह्मण थे और आज जो लोग शिक्षा दे रहे हैं मंदिरों के अंदर ये भी ब्राह्मण ही हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जाति प्रमाण पत्र ने ब्राह्मणों को भी ओबीसी, एससी, एसटी में बांट दिया है। भाई सबसे पहले अगर जातिवाद खत्म करना है तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र को समाप्त करने के लिए केस डालो कोर्ट में। अगर जब तक ये नहीं करोगे तो ये सिस्टम चलता रहेगा, सरकारें तुम्हें बांटती रहेंगी, तुम्हारा शोषण करती रहेंगी। और जो व्यक्ति ऊंचे पद पर किसी भी जाति का पहुंच जाता है, उसने मुझे बता दो आज तक कौन सी जाति वाले को आरक्षण का फायदा होने दिया है, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी सेटिंग कर चुका होता है कि उसके बच्चे को ही घूम फिर के आरक्षण मिलता है। किसी रेडी वाले को किसको मिला आज तक आरक्षण? एक आध। भाई ये आप आरक्षण का विरोध करते हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा, जिनको नहीं मिल रहा, जिनको मिल रहा हो तो नहीं कह रहे कि भाई क्रीमी लेयर हटा दो या उनको आरक्षण का विरोध नहीं है। आरक्षण का विरोध बिल्कुल भी नहीं है। विरोध है आरक्षण मिलने वाली जो लाइन बनाई है, सिस्टम का जो लाइन बनाई है इन्होंने, वो लाइन गलत है।
होना चाहिए ना आरक्षण, पूरा आरक्षण होना चाहिए। किसमें होना चाहिए आरक्षण? कोई गरीब है, किसी भी जाति का है, निर्धनता के पैमानों को सामने रखते हुए होना चाहिए आरक्षण। आरक्षण हो तो इसमें हो कि भाई हम जो हैं, कोई भी गरीब आदमी होगा उसको सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं वो कह रहे हैं देंगे। आरक्षण गरीबी के हिसाब से नहीं, सामाजिक ऊंच नीच की वजह से दिया जा रहा था। एक जगह टिक जाए ना आदमी। अब आपको शिक्षा में भी ऊंच नीच भी दिख रहा है, और कहीं आप बोल रहे हो कि अंबेडकर जी ने ये सब करा या फलाने ने करा, तो एक जगह के एक पैमाने पे आओ। अगर आप ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो दोनों का जो पैमाना है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आपको चाहिए क्या हकीकत में, पहले उसमें क्लियर हो जाएं। आपको बराबर का कद चाहिए तो आपको आरक्षण छोड़ना पड़ेगा, जो आप छोड़ना नहीं चाहते। अगर आपको बराबर का बनना है तो उसके लिए शिक्षा चाहिए, लेकिन 29-30 नंबरों से तो वहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता। तो कुल मिलाकर आरक्षण का जो फ़ायदा है उन्हीं लोगों को मिले जिन लोगों को निर्धनता का पूरा पैमाना तय हो चुका है, जो बेचारे कहीं ना कहीं किसी भी जाति के होकर भटक रहे हैं, तो उनको आरक्षण दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आरक्षण का कहना मतलब ये है कि जो दलित समाज के, एससी समाज के भी लोग हैं, उनको भी आरक्षण नहीं मिलता है भैया। उन्हीं गिने चुने 20, 30, 50, 100, 200, 500 परिवारों ने अपना आरक्षण फिक्स कर लिया है, और किसी को आरक्षण नहीं मिलता। आप देख लो 200, 400, 500 या बहुत ज़्यादा 4-5 हज़ार परिवार है पूरे भारत के अंदर, उनको ही आरक्षण मिलता है। उन्हीं का बेटा मजिस्ट्रेट बन रहा है, उन्हीं का बेटा डॉक्टर बन रहा है, उन्हीं का बेटा वकील बन रहा है, उन्हीं का बेटा अफसर बन रहा है, उन्हीं का बेटा सब कुछ कर रहा है। लेकिन इसमें भी एक बात तो देखिए, आपने देखा है हमारे समाज में जो वाल्मीकि समाज है, वो अक्सर झाड़ू लगाते हैं। वो बेचारे पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए एक ही चीज़ सोच पाते हैं कि यार मेरा बच्चा ना कैसे भी करके, अगर मेरी नौकरी जाए कल को तो मेरा बेटा लग जाए। वो बड़ा क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि जो वहाँ पर ऊपर लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो उसको पोषित ही नहीं होने दे रहा, उसको वहीं घुमा फिरा कर रखना चाहता है कि तू झाड़ू लगा, बस इस पे लगा। तो सबसे पहला शोषण तो बड़ा अधिकारी जो इनका बैठा हुआ है वो शोषण कर रहा है, और जातिवाद के नाम पर तुमको भड़काकर, खुद आराम से एसी में बैठकर तुमको रोड पर भटकाकर तुम्हारी लड़ाई करवा रहा है, खुद आराम से बैठा है। मुझे बता दो ना, कौन से जितने भी बड़े बड़े बयान देते हैं इनके, कौन से बच्चे रोडों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं? इनके सबके बच्चे बाहर विदेशों में सेट हैं। और जिस दिन इस देश के अंदर गृह युद्ध जैसी परिस्थिति आई, जिस हिसाब से आजकल लग रहा है भाई हर जातिवाद फैलता जा रहा है, धर्म के नाम पर सब कुछ फैलता जा रहा है, अगर देश के अंदर गृह युद्ध हुआ तो इनको क्या है? इनको तो सिर्फ हवाई जहाज पकड़ना है और सीधा सेट। सबके, किसी के वेटिकन में, किसी के ऑस्ट्रेलिया में, किसी के दक्षिण अफ्रीका में, किसी के अमेरिका में, किसी के दुबई में, कहीं ना कहीं सबके फ्लैट सेट हैं। आखिर क्यों दुबई में हो रहा है भैया टैक्स फ्री सब कुछ? क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं है बड़ा अधिकारी जिसने अपने फ्लैट नहीं ले रखे। तो इन सब की फील्डिंगें सेट हैं। मरेगा कौन? मेरे जैसा, आप जैसा, और जो इन नेताओं की जातिगत, दलगत, घटिया राजनीति का शिकार बनता है, चाहे वो जाति के नाम की हो, चाहे वो आरक्षण के नाम की हो, चाहे वो ऊंच नीच की बात हो, या कुछ भी लगा लो। कुल मिलाकर दलगत राजनीति, जातिवादक राजनीति इस देश का, इस देश के लोगों का और इस समाज का, ब्राह्मण के अंदर जो होता है, ब्राह्मणों के पीछे पड़ जाता है जो आता है यार। ब्राह्मणों ने बिगाड़ क्या दिया है? ब्राह्मण ने गलती कर दी है कि वही, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाए थे तो ब्राह्मणों को कोई एक जिला छोटा सा ही दे दो। उस देना चाहते हैं आप? अरे यार, मतलब जिला क्यों मांग रहे हैं फिर? उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों को रोज नारे लगा रहे हैं भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भारत किसी के बाप का है क्या? भारत का जो मूल है वो सनातन है, और सनातन का जो मूल है वो चारों वर्ण है। अब इन चारों वर्णों को जातिगत और दलगत राजनीति या घटिया मानसिकता के माध्यम से इसको बिखराव करोगे तो वो देश को तोड़ रहे हैं या हम देश को तोड़ रहे हैं? मेरा सरनेम मेरे लिए गर्व का विषय होना चाहिए, जैसे तुम्हारे लिए है। और तुम कहते हो कि भैया मेरे सरनेम को मैं नीचा दिखाऊं, मैं तुम्हारे तलवे चाटूं? बिल्कुल नहीं चाटूंगा, सम्मान दूंगा, पूरा दूंगा। लेकिन अगर मेरी जाति का अपमान होगा तो वहां पर प्रतिकार वही है ना, जाति का अपमान, अहंकार आ गया ना, जाति का अहंकार, जातीय लामबंदी, वो तो कहीं उसी वजह से तो ये दूरी बड़ी है यार। जो जाति अहंकार करने लायक होगी वो अहंकार भी करेगी। यही बात है। और सुन लो, लेकिन आप नहीं, ये इसलिए मैंने बात बोली कि आप जबरदस्ती जो भैया के मुंह में वर्ड डालना चाह रहे हो, अहंकार अहंकार अहंकार। आजाद विनोद भैया सनातन के प्रहरी हैं, समझ गए? और तमाम हम लोग सैनिक हैं सनातन के। हम हमेशा चारों वर्णों की बात करते हैं। कभी आपने किसी के मुंह से ये नहीं सुना नहीं नहीं मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। लेकिन अगर आप बार बार हमें अपमानित करोगे, बार बार हमें गालियाँ बकोगे, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि हम रीढ़ विहीन हो गए।